Hey guys, I'm Amit Benwal and I welcome you all to my fitness channel Banner Fitness। आज हम बात करेंगे कैफीन के बारे में। क्या है कैफीन, कैसे ये काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसके लिमिट ऑफ डोजेस हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैफीन कैफीन बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक। कैफीन आज के टाइम पे 80% लोग वर्ल्ड में कैफीन कंजप्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करते हो। कैफीन एक तरह का नेचुरल स्टिमुलेंट है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये कंज्यूम करने के 15 से 20 मिनट बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर देती है। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन की तरफ इसे मिलता है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है ब्रेन का, जो कि वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स को ब्रेन में जाने से रोकता है। पर इसके कैफीन के लिपोफिलिक और फैट लविंग केमिकल स्ट्रक्चर के कारण इजीली उसे पार कर लेता है और ये ब्रेन में पहुंचता है, जहां इसका स्ट्रक्चर एक और मॉलिक्यूल के जैसा ही होता है। इसे बोलते हैं एडेनोसिन। जैसे आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं, लगभग एडेनोसिन और कैफीन का स्ट्रक्चर सेम है। इसी के कारण कैफीन एडेनोसिन के रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाता है। एडेनोसिन है क्या? एडेनोसिन एक तरह का मॉलिक्यूल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, हमें ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और हमें फील कराता है कि हम थक चुके हैं या हमें सोने की जरूरत है। बट अब हो क्या रहा है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके कैफीन बाइंड हो रहा है और एडेनोसिन को बाइंड होने का मौका नहीं मिल रहा, जिसके कारण हमारा ब्रेन बॉडी को सिग्नल नहीं दे पा रहा कि हम थके हुए हैं या हमें थोड़ी आराम की जरूरत है। यही काम होता है कैफीन का। इसी के साथ हम देखते हैं इसकी डोज लिमिट क्या होनी चाहिए जो हार्मफुल नहीं हो। कैफीन की डोज लिमिट पर डे होनी चाहिए 300 मिलीग्राम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद इन 300 मिलीग्राम के अंदर ये कितना हेल्पफुल होता है या कितना इसके एडवांटेजेस होते हैं, चलिए हमको देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज होता है कैफीन का अलर्टनेस। जब भी हम कॉफी पीते हैं उसके बाद हमें फील करते हैं कि हम अब ज्यादा एक्टिव हैं, पहले से थोड़े ज्यादा एक्टिव और अलर्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों? जब कैफीन हमारे ब्रेन में एडेनोसिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उस टाइम पे एडेनोसिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें टायर्डनेस फील नहीं होती, हमें थकावट फील नहीं होती और हम एक्टिव फील करते हैं। इसी के चलते हमारा इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड एडवांटेज इसका है मूड इनहेंस और मूड इनहेंसर। ये कैसे मूड इनहेंसर की तरह काम करता है? जब ये एडेनोसिन के रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है तो एडेनोसिन का लेवल धीरे धीरे ब्रेन में बढ़ने लगता है। उसी को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी दो और मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, उन्हें हम बोलते हैं डोपामिन एंड ग्लूटामिन, जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स है। इनके रिलीज होने के कारण हमारा मूड इनहेंस होता है और हमें लगता है कि हम पहले से ज्यादा एक्टिव हैं या हम पहले से ज्यादा खुश हैं। इसी के चलते स्टडीज में बताया गया है कि कॉफी का लिमिटेड डोज में कंजप्शन करने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल कम पाया गया है बाकी के कंपैरिजन में। बात करते हैं तीसरे एडवांटेज की, परफॉर्मेंस में आपने देखा होगा कई लोग जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट्स लेते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं। क्या होता है उससे? कुछ ऐसा, आज तो जिम भर देंगे, मैं कुछ सारे बदन खा देंगे, अरे सारी जिम खा देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे साइंस क्या है हम वो देखते हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि जब कैफीन रिसेप्टर्स पे जाके ज्वाइंट होता है, एडेनोसिन रिसेप्टर पे जाके ज्वाइंट नहीं हो पाता है, तो ब्रेन के अंदर एडेनोसिन का लेवल बढ़ता रहता है। एक लेवल के बाद जब एडेनोसिन का लेवल एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन के पास होती है, वो एडेनल ग्लैंड को मैसेज सिग्नल भेजती है कि आप अपना हार्मोन रिलीज करें। जो एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन। ये एक तरह का फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन है। जब ये रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आ जाती है, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है और
हमारी सेल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, हमारी न्यूरॉन फायरिंग बढ़ जाती हैं, और इसी के चलते हमारा लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है एज ए फ्यूल कि हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। इसीलिए हमें लगता है कभी कभी जैसे ही हम प्री वर्कआउट लेते हैं, वर्कआउट से 15 मिनट पहले हमें लगता है कि हमें बहुत सारी एनर्जी आ गई, हम अब वर्कआउट कर सकते हैं। इसी के साथ चौथा एडवांटेज आपने सुना होगा, इट हेल्प्स इन बर्न फैट। फैट बर्न में कैसे हेल्प करता है ये? जैसे कि आपको पता है हमें अब ताकत ज्यादा फील हो रही है, या हमें ज्यादा एक्टिवनेस आ गई, हमें ज्यादा अलर्टनेस आ गई है, उसके चलते हम अब ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं वो हमें पहले डिफिकल्ट लग रही थी, या उसका प्रिसीव्ड एक्सर्शन रेट ज्यादा था, बट अब कैफीन लेने के बाद अब हमें उसका प्रिसीव्ड एक्सर्शन रेट कम लग रहा है, या उसका लेवल हमें थोड़ा कम लग रहा है। जैसे कि आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे थे और आपको लग रहा था कि 9 लेवल का प्रिसीव एक्सर्शन रेट है, बट अब आपको वो लग रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 7 पे आ गया है और मुझे वो चीज़ इजी लग रही है, और आप उस ड्यूरेशन को ज़्यादा देर के लिए सस्टेन कर पाएंगे, और इसी के साथ आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। यही फंडा है कि आप ज़्यादा फैट बर्न कर सकते हैं। 5th पॉइंट, रिलीफ फ्रॉम हेडेक। आपने देखा होगा कि कैफीन पीते हैं आपका सर दर्द खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम कैफीन पीते हैं तो हम कैफीन पीते हैं और हमें लगता है कि अब हमारा सर दर्द खत्म हो गया। ऐसा क्यों? कैफीन पीने के बाद में ये हमारी जो माइंड ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उनको पतला कर देता है, और ब्लड फ्लो कम कर देता है हमारे ब्रेन की तरफ, जिससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है और हमें लगता है अब हमारा हेडेक थोड़ा कम है। इसीलिए जो हेडेक रिलीफिंग ड्रग्स आते हैं उनमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है। 6th एडवांटेज ऑफ कैफीन, इंप्रूव मेमोरी। ये मेमोरी किस तरह से इंप्रूव करता है? ये रिसर्च में ये पाया गया है जो लोग कैफीन इनटेक करते हैं अप टू 200 मिलीग्राम पर डे, और कंपेरेटिबल टू जो नहीं करते, उनकी मेमोरी में फर्क पाया गया कि जो करते हैं उनकी मेमोरी वो ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज कर सकते हैं अप टू 24 आवर फ्रॉम कंज्यूमिंग द कॉफ़ी। जब आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं उसके 24 घंटे तक आप ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करते, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ चुकी होती है उस टाइम पे। आप ज़्यादा फोकस होकर कोई चीज़ करते हैं और आप ज़्यादा फोकस होकर कोई चीज़ पढ़ पाते हैं। अब ये बातें हुई एडवांटेजेस की। अगर हम इस लिमिट को एक्सीड करते हैं, हम 300 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है? अब जैसे जैसे हम डेली हम आइडिया लेके चलते हैं 350 मिलीग्राम डोजेस मैं ले रहा हूँ, उसमें क्या होता है, अब मेरे ब्रेन को आदत पड़ गई है कि 350 मिलीग्राम मैं लेता जा रहा हूँ। वो क्या करेगा, उसे बॉडी को सिग्नल देना है कि मैं थक चुका हूँ। वो क्या करेगा, नए रिसेप्टर्स को फॉर्म करेगा, नए रिसेप्टर्स बनाएगा, एडेनोसिन नए रिसेप्टर्स बनाएगा। अब जो एडेनोसिन ब्रेन के अंदर घूम रहा था वो नए रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होगा। अब जिस लेवल पे आप कॉफी पी रहे थे, 350 मिलीग्राम आप कॉफी पी रहे थे, अब उस लेवल पे आपको जाके अलर्टनेस फील नहीं होगी, क्योंकि अब एडेनोसिन अपने नए रिसेप्टर्स पे ज्वाइंट हो चुका है और वो आपको फील करा रहा है कि अब आपको इससे ऊपर डोज लेना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी और ये लिमिट ऐसे ही बढ़ती जाएगी। बेटर देन दिस, आपको धीरे धीरे अपने कॉफी कंजप्शन को कम करना होगा। एक सिचुएशन आएगी कि ये रिसेप्टर्स अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और आप नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो होगा क्या, इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया एक तरह की स्लीपिंग डिजीज है जिसमें हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं ले पाते, क्योंकि कैफीन का असर 6 घंटे तक रहता है। जब हम कैफीन लेते हैं उसके 6 घंटे तक उसका असर रहता है। होता है जैसे हम आपने देखा हो काफ़ी लोग वर्कआउट, जैसे उनका 7 बजे वर्कआउट और वो 10 बजे सोने का टाइम है उनका, पर वो सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 बजे कैफीन इंटेक किया है और उसका अभी भी असर है। इसीलिए आपको अपना वर्कआउट का टाइम, अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं तो आपको अपना वर्कआउट का टाइम सोने से 6 घंटे पहले ही रखना होगा, तभी आप एक क्वालिटी ऑफ स्लीप ले पाएंगे। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप कैफीन लेते हैं तो आपकी न्यूरॉन फायरिंग इंक्रीज हो जाती है, आपकी सेल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, आपका माइंड ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, और यही सारी चीज़ें आपको सोने नहीं देती। इसीलिए इन चीज़ों को कम करने के लिए या इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको अपना वर्कआउट 6 घंटे पहले रखना होगा, या आपको कैफीन कंजप्शन कम करना होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज, डिहाइड्रेशन। आपने कॉमनली देखा होगा कॉफ़ी पीने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कैफीन हमारे मसल सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा असर करता है। लाइक
हमारा यूरिन ब्लड है, एक सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है जिससे कैफीन जाके बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण हमें बार बार फील होता है कि हमें टॉयलेट जाने की जरूरत है या हमें टॉयलेट यूज करने की जरूरत है। इसीलिए हम बार बार फ्रिक्वेंटली टॉयलेट यूज करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में लिक्विड कम हो जाता है या वाटर लेवल डाउन चला जाता है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ कैफीन ओवरडोज होता क्या है, जैसे कि हम ओवरडोज कैफीन इंटेक ले रहे हैं या हम प्री वर्कआउट ले रहे हैं जो 200 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की सर्विंग से ज़्यादा है, मतलब आपके वर्कआउट में 300 मिलीग्राम कैफीन प्रेजेंट है या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो होता क्या है आप उसका रेगुलर कंजप्शन करते जाते हैं, आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है और एक लंबे टाइम यूज़ करने के बाद आप बिना प्री वर्कआउट उतना अलर्ट फील नहीं करते, उतना एक्टिव फील नहीं करते, उतना पावरफुल फील नहीं करते, जिसके कारण ऐसा होता है। आज ना बदरा भाई, अरे जिम के मेरा डंबल ना उठता है। एक्चुअली अब होता है ये है कि आपके रिसेप्टर्स कैफीन के आदी हो चुके होते हैं या आपको अब कैफीन उन्हें देना होता है, तभी वो एडेनोसिन के साथ बाइंड नहीं होंगे, वरना जैसे ही आप कैफीन का इंटेक कम कर देंगे एडेनोसिन रिसेप्टर्स उस पर जाके बाइंड हो जाएंगे और आपको अलर्टनेस थोड़ी कम फील होगी, आप कम एक्टिव फील करेंगे। इसीलिए अपने कैफीन कंजप्शन को धीरे धीरे कम करें, एक साथ कम ना करें। फोर्थ डिसएडवांटेज, इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। जैसा कि हमें पता है कैफीन सॉफ्ट टिश्यू पे ज़्यादा अटैक करता है या उन पर ज़्यादा असर डालता है, इसी के चलते ये फैलोपियन ट्यूब की मसल एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसके कारण एग ओवरी से ओवम के अंदर नहीं जा पाता या डिले हो जाता है, जिसमें स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जो वुमेन 300 मिलीग्राम से ऊपर डोजेज या ऊपर कैफीन कंजप्शन करती हैं उनका 27% फर्टिलिटी चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी भी एक ऐसा असर करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई वुमेन अब 300 मिलीग्राम से ऊपर कंजप्शन करती है कैफीन का, तो उसकी फीटल हार्ट बीट पे डिफरेंस आएगा या उसकी फीटल हार्ट बीट अब नॉर्मल आएगी, उसी के साथ फीटल का ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या असर होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई वुमेन 300 मिलीग्राम से ऊपर डोजेस ले रही है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में कैफीन रहेगा, जिसके कारण कैफीन ब्लड स्ट्रीम से होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जाएगा और उससे बेबी के अंदर जाएगा या इन्फेंट के अंदर जाएगा, जिससे बेबी चिड़चिड़ा हो जाएगा या वो सो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, उसके क्वालिटी ऑफ स्लीप पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ कैफीन, अगर आप इन डोजेस को बढ़ाते रहे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, वुमेन्स के अंदर बोन डेंसिटी कम हो जाएगी और आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा जिस दिन आप कैफीन कंज्यूम नहीं करेंगे उस दिन आप ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, आप ज़्यादा ड्राउजीनेस फील करेंगे, आप ज़्यादा वीकनेस फील करेंगे, आप उतने एक्टिव फील नहीं करेंगे और आपका डिप्रेशन लेवल हाई हो जाएगा। इसीलिए अपने कैफीन को मॉडरेट के अंदर लेके जाइए, उसे कम कीजिए और धीरे धीरे इसको कम कीजिए, एक साथ कम नहीं करना है इसे। एक साथ कम करने की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, लाइक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए इसे धीरे धीरे कम करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।